वेलकम टू डार्क नाइट लव टू टुडेज टॉपिक हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन आ रहा है? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें। कौन है जो आपकी लाइफ में आ सकता है? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। हु इज़ कमिंग, किस कौन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में करंट टाइम फ्रेम पे? द क्रिएटर, कोई टीचर, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, या कोई बहुत विजडम जिसके अंदर, या तो बहुत नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है, जो हर टॉपिक पे, जो हर पॉइंट पे बात करना जानता हो। ठीक है, इसकी पर्सनैलिटी लाइक अ मेंटोर, लाइक अ गुड एडवाइज़र, कुछ इस टाइप की हो सकती है। ठीक है, ओके। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो सकता है आपकी लाइफ का इस इंसान के साथ। काफ़ी कलरफुल, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, या बहुत आपको एक रास्ता मिल सकता है जो आप ढूंढ रहे थे ना। वो रोशनी, वो रास्ता, वो एक होप आपको मिल सकती है। ठीक है, आपकी लाइफ में इस इंसान के आने से। ये एक काफ़ी 3 नंबर इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ इस इंसान की लाइफ में कनेक्टेड होगा। ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोग की मुलाकात हो, या आप लोग के बीच डिस्टेंस काफ़ी डिस्टेंस हो, या तो डिफरेंसेस हों एज, कास्ट, कल्चर के। ठीक है, एक बंदा 10-12 साल बड़ा हो, ठीक है, और एक छोटा हो। आप मेल या फीमेल हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ एडवेंचरस स्टार्ट हो सकता है। इस इंसान से आपको सीखने को बहुत मिलेगा। जो भी एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में, जो भी आ रहा है, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। इनोसेंस, इनोसेंट एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ये पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है, आपने पास्ट में एक पॉलिटिक्स लोगों से आपने डील करा है। पॉलिटिक्स रही है आपकी लव लाइफ में, पास्ट में टोटलिटी रही है, बहुत कन्फ्यूजन रही है। आप द रेबल, आप समझेंगे, आप कंप्लीटली उस पॉलिटिक्स और नेगेटिविटी और एक टॉक्सिसिटी से फ्री हो पाएंगे द रेबल के साथ। ठीक है, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। अबंडेंस, इसके आने से आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट होगी फॉर श्योर। जॉब नहीं है तो जॉब लगेगी, काम कैरियर सेट होगा। इसकी एनर्जी आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी, बहुत लकीस्ट रहेगी, बहुत एक नरिशिंग रहेगी। ठीक है, आपको बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलने वाली है, आपको फील होने वाला है। अब ये इंसान छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसका माइंडसेट, इसका थॉट, इसका विजन बहुत बड़ा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत बड़ा एज का होगा, बहुत टीचर है तो बहुत बड़ी एज का होगा। नहीं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है शायद कोई ऐसा पर्सन जिसको आप मेच्योर भी ना समझें, जो आपको बहुत मेच्योरिटी दे जाए। ठीक है, जो आपको बहुत सब कुछ सिखा जाए, ये वो इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में जो अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अबंडेंस काफ़ी रहेगी। एक सक्सेसफुल आप लग्जरी लाइफ इस इंसान के साथ एंजॉय करेंगे। ठीक है, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है? सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियसली इंसान बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। इसका टेलीपैथिक कनेक्शन का थर्ड आई चक्र ओपन है। ठीक है, ओपन नहीं है तो ओपन होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल लाइट लेकर आ रहा है, स्पिरिचुअल पाथ लेकर आ रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आ रहा है ये इंसान आपकी लाइफ में। ओके, ऐसी बात नहीं है सिर्फ आपको सिखाएगा, नहीं, आपसे कुछ सीखेगा भी। आप दोनों एक दूसरे को सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन इनोसेंट होने वाला है ये इंसान, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है एज का छोटा हो सकता है। इनोसेंट एनर्जी रहेगी इस इंसान में। ठीक है, ऑर्डिनरी, बहुत सिंपल, एक सिंपलिसिटी रहेगी, एक सिंपल इंसान रहेगा। सिंपल इसका एक कल्चर होगा, या सिंपल बैकग्राउंड से भी हो सकता है। ठीक है, आप सोच भी नहीं रहे हों इस सिंपलिसिटी में इतना विजडम, इतनी नॉलेज। ठीक है, ब्रेक थ्रू,
डेफ़िनेटली कहीं से आपको फ्री कराएगा पुराने थॉट से या पुराने बिलीफ सिस्टम से, एक पुरानी अपब्रिंगिंग से या पुराने माइंडसेट से। मुझे ऐसा लग रहा है एक टॉक्सिक माइंडसेट से या ब्लॉकेज से फ्री कराएगा ये इंसान आपको, ठीक है, या कराएगी। ये फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है। आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियली एक जो स्टॉप लगा हुआ है ना, या फाइनेंशियली आपकी लाइफ में जो गेन नहीं हो पा रहे हैं, जो जॉब नहीं लग पा रही कंटिन्यूसली, आपको एक प्रॉपर मनी नहीं आपको मिल पा रहा, वो मिलेगा, ठीक है। आपको मेंटली फ्री कराएगा ये इंसान कहीं से। आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जो भी आती है, सबसे ज़्यादा आपका माइंड स्ट्रेस में चले जाता है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लग जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा लाइफ से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, आप एक डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, या आपके एक ब्रोकन, एक जैसे कि कहते हैं ना ब्रोकन माइंडसेट, या एक ओपन, जैसे कि कहीं से आप फ्री होंगे अपने माइंड की टॉक्सिसिटी से या अपने माइंड के ब्लॉकेजेस से। ये फ्री करवाएगा। एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। आप आसानी से, अच्छी डिसीजन मेकिंग नहीं है आपकी, ठीक है। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर पुअर है, आपको एक्सप्रेसिव नहीं है, या आपको एक्शंस लेने नहीं आते लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर। आप वो ले सकेंगे इसके आने के बाद। ऐसी जगह से फ्री होंगे। ये आपको एक हील कराएगा पास्ट ब्लॉकेजेस से या पास्ट टॉक्सिसिटी से, नेगेटिविटी से। एक फ्री कराएगा कहीं से ट्रॉमाटाइज। ये जो भी पर्सन है ये आपको फ्री करा सकता है या करा सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, पास्ट नेगेटिव रिलेशनशिप, आप फ्री होंगे संसार की वजह से, ठीक है। किसी नेगेटिविटी से, किसी टॉक्सिसिटी से स्लो डाउन रहेगा ये कनेक्शन। ऐसा हो सकता है आपको लगे बहुत स्लो है, ठीक है, बहुत स्लो प्रोग्रेस है, बहुत स्लो प्रोसेस कर रहा है, बहुत स्लो ग्रोथ आ रही है, लेकिन आप लोग के बीच लेसन्स भी तो ज़्यादा है ना। ये चीज़ सोचें, मतलब कि लर्निंग ज़्यादा है तो स्लो रहेगा। आपको कैसे प्रोसेस करना चाहिए, आपको कैसे काम कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, आपकी लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपका सेल्फ आपकी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करना चाहिए, सब कुछ सीखेंगे आप, ठीक है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। मेंटोर टाइप पर्सनैलिटी। और मुझे ऐसा लग रहा है जब ये आपकी लाइफ में आएगा, जब आपको ट्रिगर करेगा, आप जज करेंगे इसको या जज करेंगी। डेफिनेटली एक जजमेंटल माइंडसेट रहेगा। आप इसको जहाँ से बिलोंग कर रहा है या ये जहाँ रह रहा है या जो इसकी एजुकेशन है, आप वहाँ से इसको जज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप एक क्वेश्चन मार्क बना सकते हैं कि भाई तुम में तो ये मसला है, ठीक है। मतलब कि आप इसको जज करने वाला माइंडसेट रखेंगे ज़रूर। अब मूविंग इनटू बैलेंस, आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी इस इंसान के आने से, ठीक है। आप एक बैलेंसिंग एनर्जी में आएंगे। शायद आप इससे अट्रैक्ट हों, बहुत ज़्यादा पैशन, अट्रैक्शन, इसकी लाइट देखकर इसके अंदर आपका जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ था पैशनेटिव रिलेशनशिप को लेकर हो, ठीक है। परसेप्शन, ये आपका परसेप्शन चेंज करेगा। हर चीज़ को देखने का नज़रिया, हर चीज़ की एक पॉजिटिव और नेगेटिव। मुझे लगता है आपकी जो थिंकिंग है वो सिर्फ नेगेटिव चलती है। आप हर किसी को देखकर मिलकर एक नेगेटिव सोच पाते हैं, लेकिन ये आपको गलत और सही में फ़र्क समझाएगा या समझाएगी। आपको गलत और सही में एक डिफरेंस बताएगा या बताएगी, ठीक है। एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इस इंसान के यहाँ से, भाई गलत ये है, सही ये है, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ओके। एक बैलेंस, आप अपनी यिंग और यांग साइड में बैलेंस बना पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन है तो आपकी फेमिनिन साइड भी बैलेंस होगी। टीचिंग, मैंने कहा ना यहाँ पे टीचिंग है, यहाँ पे लर्निंग है, यहाँ पे प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन बहुत अट्रैक्शन भी रहेगी आपको। देखें, इंसान कभी भी हमेशा सीखता है उससे जिसको एडमायर कर रहा होता है, जिसको आइडियलाइज करता है, जिसको आइडियल बनाता है। तो आप इसको एक आइडियल की तरह देखेंगे। ऐसा हो सकता है एज में बहुत स्मॉल हो सकती है, बहुत एज आप लोग के बीच 12 to 11 ईयर का डिफरेंसेस, 13 ईयर का डिफरेंसेस हो सकता है, 9 ईयर का डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये ट्रिगर करेगा ये सब कुछ। आपको लगेगा कि इतना नॉलेजेबल, इतना समझदार, इतना बैलेंस इंसान, ठीक है, ओके। डिवाइन टाइमिंग, आप लोग के इस रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग रहने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पर जल्दबाजी का कोई, आई डोंट थिंक सो कि मुझे लग रहा है कि आप जल्दबाजी में हैं तो ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। और अगर आप किसी अपनी लाइफ में किसी ऐसी चीज़ से बाहर आ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में आपके पास टाइम है, अभी
अपनी लाइफ में, ये तो किसी को पता नहीं होता टाइम है क्या नहीं है, वैसे जो भी बातें, जो लेसन मिलना होता है वो मिलना होता है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है। ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ। आप किसी भी एज फैक्टर में हैं, किसी भी पॉइंट पर है, कभी भी आ सकता है, ये आपको किसी भी एज में मिल सकता है इंसान, लेकिन ये आपको लर्निंग कराएगा। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग रहेगी, ठीक है। एसेंशन डिवाइन आप लोग के बीच एक एसेंशन, पीस, बैलेंस मेंटेन ज़रूर करेंगे। साइकिक डेवलपमेंट, एक साइकिक पर्सन है, इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है। आपके माइंड को ये बैठे बैठे एक समझने वाला है या समझने वाली है। न्यू डे, ठीक है, कुछ न्यू डे, कुछ न्यू स्टार्ट होगा इस इंसान के आने से आपकी लाइफ में। कुछ न्यू चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर पाएंगे, कुछ न्यू एहसास को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, कुछ न्यू मेमोरीज बना पाएंगे, कुछ न्यू चीज़ों को आप समझ पाएंगे अपनी ज़िंदगी की इसके आने से, ठीक है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, आपसे काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिट होने वाला है। डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट माइंडसेट, एक पर्सपेक्टिव चेंज। शायद आपकी फैमिली में इतनी डिफरेंट और कास्ट कल्चर में किसी ने शादी ना की हो, शायद इतना किसी ने इतने डिफरेंसेस नहीं फेस किए हों, या एज में भी, कास्ट कल्चर में भी, रिलीजन में भी, लैंग्वेजेस में भी। तो ये वो डिफरेंसेस आपको मिलने वाले, एक ह्यूज डिफरेंसेस, ठीक है। ओके, क्या इंटेंशन लेकर आ रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में, इसका इंटेंशन क्या रहेगा, इसका इन फ्यूचर आपके साथ क्या साथ रहने वाला है, ये आपको किस चीज़ में सपोर्ट करेगा या करेगी, ये पर्सन मेरी व्यूअर की लाइफ में किस तरीके से फ्यूचर में साथ रह सकता है, ठीक है। ये सवाल अच्छा है ना, ये आपके साथ फ्यूचर में किस तरीके से साथ रहेगा, एज अ लवर रहेगा, फ्रेंड रहेगा, क्या इसका आपकी लाइफ में रोल रहने वाला है। ओके, हेरोफेंट, बहुत ज़्यादा गुड मेंटोर। आपको इसकी एडवाइस के बिना या इसके इसके एहसास के बिना लाइफ अधूरी लगेगी, ठीक है। आपको लाइफ में एक अधूरापन महसूस होगा, क्योंकि आपको इसका विजडम अपनी लाइफ में हर पॉइंट पर चाहिए होगा, ठीक है। बहुत पॉजिटिव रहने वाला है इस इंसान का, आपको ओवर थिंकिंग से निकालेगा ये पर्सन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग के बीच पेन, डिस्टर्ब, आप लोग को किसी स्ट्रगल से फेस करना पड़ सकता है इस इंसान को, किसी स्टकनेस से, ओवर थिंकिंग से। विजडम को समझने के लिए आपको टाइम लगेगा अपने माइंडसेट को, लेकिन ये इंसान आपकी हेल्प करेगा। ये खुद भी थोड़ा सा, ऐसी बात नहीं है कि ये भी एक इंसान ही है, ये इंसान और आपके बीच चीज़ें अप एंड डाउन रहेंगी, होल्ड रहेंगी, स्टक रहेंगी, ठीक है, थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेंगी। आप एडवाइस और एक बैलेंस के थ्रू इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके लिए आपका स्पाउस भी बन सकता है डेफिनेटली। यहाँ पे मैरिज और कमिटमेंट की यहाँ पर इंडिकेशन है, आप लोग के बीच यहाँ पर कमिटमेंट और मैरिज को लेकर यहाँ पर कम्युनिकेशन और चीज़ें चल सकती हैं आगे। आप लोग एक मैरिज के बारे में सोच सकते हैं एक दूसरे के साथ। बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड पर्सन, ठीक है, पर्सनालिटी जो बहुत स्टेबल है, बहुत ग्राउंडेड है, बहुत लविंग है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी इस इंसान की रहेगी, ठीक है। आप लोग के बीच इस कनेक्शन में आपको हार्ड वर्क करने को मिलने वाला है, स्ट्रक्टनेस मिलने वाली है, पेन मिलने वाला है, थोड़ा सा एक जो टिपिकल रिलेशनशिप होते हैं ना, एक लव एंड हेट रहने वाला है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस बनेंगी। बहुत इजी कनेक्शन नहीं है, आपको इस कनेक्शन में जाने के बाद अंदाज़ा होगा, ओ बहुत हार्ड वर्क करवाएगा ये कनेक्शन, स्टेबल बनाएगा, ग्राउंडेड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को अपने अपने माइंडसेट को एक दूसरे के साथ लाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एक दूसरे से मैच कराने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी इस कनेक्शन में। सिंगल, बहुत एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी, ठीक है। आप लोग का फोकस इंडिपेंडेंट होने पे रह सकता है। आप लोग चेंज, जब आप लोग अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट ग्रो करने लग जाएंगे ना, एक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तब जाके आपकी लाइफ में एक चेंज
और ग्रोथ मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। इस कनेक्शन में तब जाके ये कनेक्शन एक पॉजिटिवली बॉन्ड में कनेक्ट होगा। जब तक आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे ये कनेक्शन ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे इंट्यूशन है, यहाँ पे विजडम है, इंट्यूशन है, ठीक है। इंट्यूशन से वर्क कर सकते हैं। क्लैरिटी आप लोग को बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली मिलेगी, ठीक है। और एक हाई प्रिस्टेस बताती है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहना, माइंडसेट में रहना, अपने ही माइंडसेट में रह के चलना, ठीक है। काफ़ी अट्रैक्शन रहने वाला है, आप दोनों के बीच पैशन रहने वाला है, बहुत ज़्यादा एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी रहने वाली है। आप लोग को इस कनेक्शन में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने वाले हैं, चाहे ना चाहें, ठीक है। चाहे ना चाहें आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, एक दूसरे के कंपैटिबल बनने वाले हैं, एक दूसरे की एक गाइडेंस बनने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये डेस्टाइन है, ठीक है। ये मिलना है, ये बनना है, ये होना है। स्ट्रगल रहेगी, समझने में टाइम लगेगा, लेकिन अपना इंडिपेंडेंट सेल्फ, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो समझ जाए एक चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा इस कनेक्शन में। इस एक 360 डिग्री का चेंज होगा जब आप इस कनेक्शन में, आप मेल या फीमेल है, जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब ये इंसान इंडिपेंडेंट हो जाएगा, एक 360 डिग्री का चेंज होगा। इंडिपेंडेंट इस इंसान को भी होना होगा, चाहे वो मतलब कि घर में रहता है, घर में रहती है, कोई घर का काम है, वो घर में भी काम करेगा और फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट जब एनर्जी आएगी तो वो एक पीक पॉइंट होगा इस कनेक्शन के टर्न का, और इस कनेक्शन में इस चीज़ को रियलाइज़ करने का एक दूसरे की कितनी ज़रूरत है। स्टेबिलिटी तक जाएगा, मैरिज कमिटमेंट यहाँ पर फॉर श्योर, किसी तरीके की सेलिब्रेशन, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये आपको मैरिज मटेरियल ही कंसिडर करने वाला है, ठीक है। इसका जो थॉट है जब भी आपको सोचेगा ये आपको एक मैरिज मटेरियल ही सोचेगा, ठीक है। इसके माइंड में ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी कि शायद आप लोग के बीच यहाँ पर वो क्या नाम है कम्युनिटी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये आपको जब भी सोचेगा, जब भी देखिएगा, इसको पता होगा कि आप एक मैरिज मटेरियल हैं। आपको यहाँ पर जस्टिस, आपके लिए जस्टिस बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। बिल्कुल आपको एक स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर देने की कोशिश करेगा इस कनेक्शन में। ईस ऑफ कप आपके लिए एक फॉल इन लव, इसके लिए आपके साथ एक लव में आना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन ये डेस्टाइन है, ये आएगा, ठीक है। आपके लिए इमोशंस फील करना या आपको लेकर बहुत इमोशनल होना, आपके लिए प्लान करना, आपको अपने फ्यूचर में ऐड करना, फ्यूचर में एडजस्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा। ये पॉइंट बहुत लेट आएगा, लेकिन ये आएगा। इस इंसान और आपको एक दूसरे की लाइफ में पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए भेजा गया है, इंडिपेंडेंट होने के लिए भेजा गया है। आपका पर्सपेक्टिव ये चेंज होगा, आप किसी आदमी के बिना भी अधूरी नहीं है, पूरी हैं। आप वर्क करें, अपने ऊपर काम करें, इमोशनली डिपेंड होना ज़रूरी नहीं, ठीक है। ये कनेक्शन आपको ये ज़रूर डेफिनेटली बताने वाला है। इस कनेक्शन में बहुत एक मैग्नेटिक पुल रहने वाला है, टेलीपैथी रहने वाली है, और बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप फील करने वाले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगी, ठीक है। बैलेंस, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में एक बैलेंस लेकर आएंगे। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत सारे चेंजेस, बिलीफ सिस्टम चेंज कराएगा, माइंडसेट चेंज कराएगा, ठीक है। आपको एक अकेलेपन से बाहर निकालेगा, एक इमोशनल लॉस से बाहर निकालेगा, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाएगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ये कोई न्यू भी हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसी रिलेशनशिप में धोखे खा खा के थक चुके हैं, जो मल्टीपल वो मिस्टेक कर रहे हैं। एक ही तरीके का पर्सन अट्रैक्ट करते हैं, वो उनको बैक स्टेपिंग करता है, चीटिंग करता है और चला जाता है। वो उनके ऊपर किसी और को चूज़ कर लेता है, जो बिना सोचे समझे अपनी लव लाइफ में स्टेप ले लेते हैं, किसी को भी अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं। ये उनकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होने वाला है कोई ऐसा, और ये बहुत लॉन्ग टर्म रहने वाला है ये कनेक्शन। ये आपको लर्निंग भी देगा, ये आपका फ्यूचर भी बनेगा ये कनेक्शन, लेकिन आप मेंटली रेडी रहें। इधर आपको टाइम देना है, इधर आपको बहुत कुछ सीखना है। जो आपके बिगड़े हुए पैटर्न हैं उनको एक सही पैटर्न बना देगा, सही तरीके से अलाइन करेगा, ठीक है। अलाइनमेंट आएगी। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।